प्यारे बच्चों, जैसा कि आज हमने पढ़ा भाषा, व्याकरण, लिपि और हिंदी। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है, समझा है और जहां आपको ज़रूरी लगा कि ये पॉइंट्स हमें नोट करने हैं, लिखने हैं, तो आपने उन्हें नोट भी किया होगा। तो सबसे पहले भाषा में आपने क्या सीखा? जैसे मैं आपको बोलकर भाषा के बारे में बता रही हूँ या मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप उसे सुन रहे हैं। जो मैं बोल रही हूँ आप उसे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और लिख रहे हैं। तो यहाँ हम भाषा के माध्यम से ही आपस में बातचीत कर रहे हैं, अपने विचार विमर्श कर रहे हैं। तो ये हुई हमारी भाषा। भाषा की रचना विभिन्न ध्वनियों के संयोग से होती हैं। भाषा एक व्यवस्था है विचारों को आदान प्रदान करने की। जहाँ भी कोई व्यवस्था होगी वहाँ नियम भी होंगे। जैसे आप बच्चे स्कूल आते हैं तो स्कूल में आने के बाद आपको स्कूल के नियमों का पालन करना होता है। यहाँ आपको डिसिप्लिन में भी रहना पड़ता है। तो हर तरह से जब आप अपने नियमों का पालन करते हैं तो आप एक मिसाल कायम करते हैं कि ये बच्चा ऐसा है, ये पूरी तरह से कक्षा के, स्कूल के सभी नियमों को अच्छे से जानता है और उनकी पालना करता है। उसी तरह भाषा के भी नियम होते हैं और वो नियम ही भाषा को नियंत्रित करते हैं। ये नियम ही हमें बताते हैं कि कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा वाक्य अशुद्ध है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था व्याकरण। व्याकरण मुख्यतः भाषा के नियमों का संकलन और विश्लेषण करता है। व्याकरण क्या करता है? भाषा के जो नियम होते हैं उनका संकलन और विश्लेषण करता है, उनको सही रूप से जमाना, वाक्य को प्रॉपर लिखना है। तो ये सभी हमें व्याकरण के माध्यम से ही पता चलता है। यह भाषा के नियमों को स्थिर करता है। व्याकरण भाषा का वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध एवं सर्वमान्य, जो सभी जगह मान्य है, या दूसरे शब्दों में कहेंगे तो मानक रूप, बोलना, समझना, लिखना तथा पढ़ना आता है। तीसरा पढ़ा हमने लिपि। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिखना ही लिपि है। हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत भाषाएं देवनागरी में लिखी जाती हैं। उसी तरह से पंजाबी गुरुमुखी में और
अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। अंत में पढ़ा हमने हिंदी। हिंदी भाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा है। 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया था और भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है। आज हम देश के किसी भी कोने में चले जाएं तो हम हिंदी भाषा के माध्यम से वहाँ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ के बारे में जान सकते हैं, उन लोगों से उनके विचार सुन सकते हैं और अपने विचार उनके सामने रख सकते हैं। तो हिंदी भाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा है और यह हमारी राष्ट्रभाषा भी है।